Hi friends, this is Sagar Tiwari. Welcome to my YouTube channel. Today I will explain chapter 1st of class 10th first flight book, and chapter name is A Letter to God. Let us start here. The house, the only one in the entire valley. वो जो घर था वो पूरी घाटी में या पूरी वैली में अकेला था. Sat on the crest of a low hill, जो कि निचली पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर था. From the side one could see river and field of ripe corn dotted with the flowers. यहाँ से कोई भी बहती हुई नदी को और जो कॉर्न थे उनके फील्ड्स को देख सकता था जिसमें कि फूल लगे हुए थे. जो कॉर्न्स थे उसमें फूल लगे हुए थे. दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल का वादा करते थे या कर रहे थे वहाँ पे. ठीक है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. जो पृथ्वी थी अब उसे एक हल्की बारिश की आवश्यकता थी या एक बौछार की आवश्यकता थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, पूरी सुबह के दौरान जो लेंचो था, हु नेव हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो कि अपने फील्ड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग इल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. उसने कुछ किया नहीं था लेकिन वो नॉर्थ ईस्ट के स्काई की तरफ देख रहा था. ठीक है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. उसने कहा वुमेन से कि अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं या शायद बारिश हो सकती है. वुमन मीन्स यहाँ पे लिंचो अपनी वाइफ को ऐसा कह रहा है. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड. वो जो वुमन थी वो जो खाना बना रही थी उन्होंने रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया. यस, हाँ, गॉड विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़े बच्चे थे वो जो है फील्ड में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल. और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बगल में जो है खेल रहे थे जब तक कि वुमन ने या लिंचो की वाइफ ने उन्हें नहीं बुलाया. कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन बिगेन टू फॉल. ये भोजन का समय था और जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, जैसा कि बताया था, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े बादल जो है पहुँचते हुए देखे जा सकते थे. ठीक है. ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मीन्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बादल वहाँ पे पहुँचते हुए देखे जा सकते थे. द एयर वॉज फ्रेश, हवा फ्रेश थी, एंड स्वीट, फ्रेश थी और स्वीट थी. मीन्स जो बारिश के पहले हल्की हल्की हवा बहती है, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रैन ऑन हिज बॉडी. जो वो व्यक्ति था, मीन्स जो लेंचो था, वो किसी और कारण से बाहर न जाकर केवल इस कारण से बाहर गया ताकि वो जो रैन है, जो बारिश है, उसकी फीलिंग अपनी बॉडी से कर सके. मीन्स उसका आनंद उठा सके, बारिश का आनंद उठा सके. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड. और जब वह वापस लौटा तो वह चिल्लाया. दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई. ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, मीन्स बारिश की बूंदें नहीं हैं जो कि आसमान से गिर रही हैं. दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स एंड द लिटिल वंस आर 5. ये जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट्स हैं और जो छोटी बूंदें हैं ये 5 सेंट्स हैं. देखिए, सेंट क्या होती है? एक मुद्रा होती है. ठीक है. तो जैसे आपने क्या होगा वैसे यहाँ पे सेंट होता होगा. विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट होते हुए एक्सप्रेशन में या संतुष्टिकरण के एक्सप्रेशन में, भाव में, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर. उसने जो है जो फ्लावर्स थे कॉर्न के उसे देखा. ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ द रैन, जैसे कि कोई पर्दे को भीगा हुआ देखता है. यू कैन से जब बारिश होती है पर्दा भीग जाता है तो कोई उससे देखता है, उसी तरह से उसने उन फूलों को देखा जो कि उसके खेत में लगे हुए थे. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रैन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल. लेकिन अचानक से एक तेज हवा चली, एक तेज हवा बहने लगी
और बारिश के साथ हेलस्टॉन्स, हेलस्टोन्स मीन्स क्या होता है, ओले, हेलस्टोन्स गिरने लगे, ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब ये नए जो है सिल्वर कॉइन्स लग रहे थे। यू कैन से अब इसे नए सिल्वर कॉइन्स कहा जा सकता है। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब जो बॉयज थे वो बाहर दौड़े उन फ्रोजन पियर्स को चुनने के लिए, मीन्स जो ओले थे उन्हें लेने के लिए वो जो बॉयज थे छोटे छोटे वो दौड़ पड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी चिल्लाया। कौन चिल्लाया? लिंचो चिल्लाया और कह रहा था वो कि अब वास्तव में बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वो जो हिल स्टोन्स गिर रहे थे वो जल्दी से नहीं गुजरे। फॉर एन आवर द हिल रैंड ऑन द हाउस, लगभग 1 घंटे जो ओले थे वो घर पर बरसे, गार्डन में बरसे, द हिल साइड में बरसे, द कॉर्नफील्ड और कॉर्नफील्ड में भी बरसे, ऑन द होल वैली और संपूर्ण घाटी में बरसे। मीन्स अब ओले बरस रहे हैं तो हर जगह ही बरसेंगे, ठीक है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। द फील्ड वॉज वाइट, अब जो पूरी फील्ड थी वो सफ़ेद हो चुकी थी। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो ये नमक से ढक गई हो, ठीक है, क्योंकि पूरी जगह जितनी भी जगह थी वहाँ पे वाइट हो गया था, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, अब जो फूल थे वो पेड़ों से पौधों से जा चुके थे। लिंचो साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और जो लिंचो की आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी गुजर गई, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो खेतों के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक जो टिड्डियों का रोग होता है उसने इससे बेटर कुछ छोड़ा होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, अब ये जो लेकिन ओले हैं इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलेगी, मीन्स कॉर्न की कोई फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वो रात बहुत ही दुख देने वाली थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मेरा सारा काम खराब हो गया, मीन्स मैंने जो भी काम किया था वो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो पूरा खराब हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो कि हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम भूखे ही रह जाएंगे, लिंचो ने कहा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, लेकिन जो लोग उस अकेले घर में जो कि वैली के मिडिल में था, वैली के बीच में था, रहते थे, वहाँ पे केवल एक सिंगल होप थी, केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से एक उम्मीद थी। डोंट बी सो अपसेट, बहुत अपसेट ना हो। इनफ इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि कि ये लगता है कि एक टोटल लॉस है, पूरी तरह से विनाश हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, ऐसा लिंचो समझाने की कोशिश कर रहा है स्वयं को। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए तो कहा गया है कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो अपनी केवल एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, एक आशा के बारे में सोचता रहा। द हेल्प फ्रॉम गॉड, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद या भगवान से उम्मीद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जिसकी आंखें सभी चीज़ों को देख लेती हैं, ठीक है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, और उनकी आंखें ये भी देख सकती हैं कि किसी
के पास कितनी बुद्धिमानी है, कितना विवेक है। कॉन्साइंस मीन्स विवेक, किसकी आत्मा में क्या छिपा हुआ है। लिंचू वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लिंचू बैलों की तरह काम करने वाला व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह काम करता था इन द फील्ड, खेतों में वो जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन तब भी वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है, या तब भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने एक पत्र लिखना स्टार्ट किया, या वो एक पत्र लिखने लगा जिसे वो स्वयं जो है या खुद ही टाउन में ले गया, मेल में। ठीक है, मेल मीन्स जहाँ पे सेंड किया जाएगा इसे। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ भी नहीं था, ये केवल एक पत्र था जो कि भगवान के नाम था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसोस in order to show my field again and to live until the crop comes, because the hailstorms dash 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 means कि hailstorms ने उसकी सारी फसल खराब कर दी है। ठीक है, अब वो लिखता है कि भगवान, यदि आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पीसोस की मदद चाहिए ताकि मैं अपने फील्ड्स को दोबारा से बो सकूं। सो मीन्स होता है बोना, अगेन, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि दोबारा से फसलें नहीं आ जाती हैं, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म्स हैं उनके कारण सब कुछ बर्बाद हो गया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप पे लिखा टू गॉड, मीन्स ऊपर पता लिखते हैं तो वहाँ पे उसने जो है टू गॉड लिख दिया। पुट द लेटर इनसाइड, वो जो लेटर उसने लिखा था एनवेलप के अंदर रखा। स्टिल ट्रबल्ड, थोड़ा सा परेशान था अब भी। वेंट टू टाउन, और इसी अवस्था में जो है वो शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल। अब जो पोस्ट ऑफिस था वहाँ पहुँचने के बाद उसने एक स्टाम्प लिया, इस पे चिपका दिया, किस पे, एनवेलप पे, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट of chapter 1st of class 10th. Soon I will bring another video for you. If you liked the video, then please hit the like button, subscribe my channel and share videos. Thank you. Have a good day.